खुदाम यीशु मसीह जिस पर ईमान लाने के सबब से हम सभी खुदा के बेटे और बेटियां ठहरते हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। 19 अक्टूबर को मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने इस बात का जिक्र किया कि पैदाइश की किताब उसके 6 बाब में खुदा के बेटों और आदमियों की बेटियों के शादी से मुतालिक जो हवाला है, इसकी तशरीह 3 नजरियात के तहत की जाती है। पहला नजरिया रॉयल व्यू कहलाता है और इस नजरिए के तहत खुदा के बेटों से मुराद उस जमाने के बादशाह या हुक्मरान है। इस पर मैंने काफी तफसील से बात 19 अक्टूबर की वीडियो में ही की है, और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर आप पहले उस वीडियो को देख लें। दूसरा नजरिया सेथाइट व्यू कहलाता है, यानी कि खुदा के बेटों से मुराद यहां पर सैद की नस्ल है या सैद के बेटे हैं। तो तीसरा नजरिया जो है वो एंजेलिक व्यू कहलाता है, और इस नजरिए के तहत खुदा के बेटों से मुराद गिरे हुए फरिश्तगान हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात से वाकिफ होंगे कि अगरचे के आदम के बहुत सारे बेटे और बेटियां पैदा हुए, लेकिन उनमें से 3 बेटों का जिक्र किया गया है। पहले का नाम कायन, दूसरा हाबिल था जिसको हम देखते हैं कि कायन ने कत्ल कर दिया, और उसके बाद एक तीसरा बेटा जिसका बाइबल मुकद्दस में जिक्र मिलता है वो सैत है। अब कायन और उसकी नस्ल का बड़ा ही मुख्तसर सा जिक्र हम पैदाइश की किताब उसके 4 बाब में पढ़ते हैं, और फिर 5वें बाब में हमें सैत और उसकी नस्ल का अहवाल बताया गया है, और बज़ाहिर लगता है कि आगे स्टोरी उसी की जारी है। और फिर 6 बाब में जब हम पहुंचते हैं तो वहीं पर खुदा के बेटों की, आदमियों की बेटियों से शादी का जिक्र है, जिस पर हम आज गौर कर रहे हैं। और इस सिलसिले में हम दूसरे नजरिए पर आज बात करने जा रहे हैं, यानी कि सेथाइट व्यू, या उर्दू में हम कहेंगे तो नजरियाए नस्ल सैत। इस नजरिए के मुताबिक वो आदमी की बेटियों से मुराद कायन की नस्ल है, यानी कि जो कायन की नस्ल से आने वाले लोग हैं उनकी बेटियां हैं, जबकि खुदा के बेटों से मुराद सैत की नस्ल के लोग या सैत के जो बेटे हैं वो हैं। अब ये वो नजरिया है जो कि कलीसिया में काफी अरसे तक बहुत मकबूल रहा, और आज भी इसके मानने वालों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। तो सवाल यह है कि इस नजरिए में कौन सी ऐसी बात है जो कि इस नजरिए को इतना मकबूल बनाती है। तो इस हवाले से 4 बातें हैं जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। सबसे पहले इसका सियाको सबाक है। जैसे कि इस बात पर हमेशा ही जोर दिया जाता है कि कॉन्टेक्स्ट इज द किंग, यानी कि जो कोई भी वाकया बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं इसका सियाको सबाक तय करता है कि इसके हकीकी मानी क्या है। और ये वाला वाकया यानी खुदा के बेटों की आदमी की बेटियों से शादी पैदाइश 6 बाब में पाया जाता है, और जैसे मैंने पहले कहा कि पैदाइश 4 और 5वें बाब में कायन और सैत की नस्ल का जिक्र है, तो ये इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट जो है उससे ये बात काफी मुताबिकत रखती है। और दूसरी बात जो इस नजरिए को काफी दिलकश बनाती है वो ये है कि बाइबल मुकद्दस में खुदा के चुने हुए लोगों को यानी बनी इस्राइल को खरूज 4 बाब और उसकी 23 आयत में खुदा का बेटा कहा गया है। तो इस नजरिए के मानने वालों का कहना है कि चूंकि कायन को एक बुरे शख्स के तौर पर दिखाया गया, जबकि सैत को जो है एक नेक शख्स के तौर पर, एक रास्तबाज शख्स के तौर पर दिखाया गया, तो इसलिए अगर इस्राइल जो कि खुदा के चुने हुए लोग हैं वो खुदा के बेटे हैं, तो फिर सैत की नस्ल को भी खुदा का बेटा कहा जा सकता है। और इस नजरिए के मकबूल होने की जो तीसरी वजह है वो दरअसल दूसरे नजरियात की कमजोरी है, खास तौर पर जो एंजेलिक व्यू है जिसके मुताबिक फरिश्तगान यानी कि गिरे हुए फरिश्तगान हैं जिन्होंने इंसान की बेटियों से शादी की। तो बहुत सारे लोगों के नजदीक इस बात को समझना और कबूल करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये अजीब बात मालूम होती है कि रूहानी मखलूक जो है वो जिस्मानी मखलूक के साथ किस तरह से किसी तरह का ताल्लुक कायम कर सकती है। और फिर यीशु मसीह ने भी ये बात कही कि जब क़यामत होगी और ईमानदार जो है वो जिंदा किए जाएंगे तो उनमें कोई ब्याह शादी ना होगी बल्कि वो फरिश्तों की मानिंद होंगे। तो इस बात की वजह से एंजेलिक व्यू को अक्सर जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जाहिर है फिर 2 ही नजरिए बचते हैं यानी कि रॉयल और सेथाइट व्यू। तो फिर इस नजरिए के मानने वाले रॉयल व्यू से ज्यादा सेथाइट व्यू को काबिल कबूल समझते हैं। और फिर इस नजरिए की मजबूती का चौथा सबब यह है कि बाइबल मुकद्दस वाज़े तौर पर ईमानदारों को मना करती है कि वो गैर ईमानदारों में शादियां ना करें,
तो इस नजरिए के मानने वालों का कहना है कि यहां पर भी जो असल गुनाह हुआ है वो यही है कि जो खुदा के मानने वाले थे, यानी कि जो सैत की नस्ल थी, उन्होंने जब काइन की नस्ल से शादी की तो ये इंटर मैरिजेस तो जो थी, इन्होंने पूरी की पूरी नस्ल इंसानी को ही बिगाड़ दिया। तो इस वजह से खुदा ने जमीन पर तूफान नूह भेजा। लेकिन जाहिर है कि सारे लोग तो इसे नहीं मानते हैं, और जो नहीं मानते हैं उनके पास कुछ एतराज हैं जो अभी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उनमें से पहला एतराज तो यह उठाया जाता है कि बेशक खुदा ने बनी इसराइल को अपना बेटा कहा। खुरूज 4 बाब और उसकी 23 आयत में खुदा ने कहा, इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पेलौठा है। लेकिन यह बात पूरी बाइबल में कहीं पर भी सैत की नस्ल के हवाले से नहीं कही गई है। और फिर इसी हवाले से जो दूसरा एतराज उठाया जाता है वो ये है कि अगर हम बनी इसराइल वाला असूल जो है वो नस्ल सैत पर भी अप्लाई कर दें, तो बनी इसराइल को खुदा ने बाहसियत कौम अपना बेटा कहा। ठीक उसी तरह से कि जैसे खुदा ने इसराइल को पूरी कौम को अपनी बीवी के तौर पर कहा, और जाहिर उससे यह मुराद नहीं थी कि जो इसराइल की लड़कियां हैं वो दुल्हन है, बल्कि एज अ नेशन जो है वो खुदा की दुल्हन के तौर पर उसे पेश किया गया। और फिर चले अगर इस बात को भी मान लें कि जो बनी इसराइल के लोग थे वो खुदा के बेटे और बेटियां थे, तो फिर सिर्फ सैत के बेटों को ही खुदा के बेटे क्यों कहा गया, और सैत की जो बेटियां हैं उन्हें खुदा की बेटियां क्यों नहीं कहा गया। और फिर इस नजरिए को कबूल करने में जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो पैदाइश 6 बाब और उसकी पहली 2 आयत हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है, जब रूए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तो पहली आयत हमें बताती है कि जमीन पर आदमी बढ़ने लगे और उनकी बेटियां पैदा हुई। तो सवाल यह पैदा होता है कि यहां पर आदमी से क्या मुराद है। अब सारे स्कॉलर्स इस बात पर मुत्फिक हैं कि यहां से मुराद है बनी आदम, इससे मुराद है तमाम नस्लें इंसानी। तो तमाम नस्लें इंसानी जब बढ़ने लगी तो उनकी बेटियां पैदा हुई। और जाहिर है कि नस्ले इंसानी में सिर्फ काइन ही शामिल नहीं है या सिर्फ सैत ही शामिल नहीं है, बल्कि ये दोनों की बात हो रही है, चूंकि दोनों ही आदम की नस्ल है। और इब्रानी जुबान में दरअसल यहां पर यह लफ्ज आदम ही इस्तेमाल हुआ है। तो अगर पहली वाली आयत में नस्ले इंसानी मुराद है, तो दूसरे वाली आयत में हम कैसे कह सकते हैं कि यहां पर जो आदमी की बेटियां हैं वो सिर्फ काइन ही की बेटियां हैं। और जिस तरह से हमने इन आयात को पढ़ा है उससे तो यही लग रहा है कि आदमी जो के बढ़ने लगे और उनकी जो बेटियां पैदा हुई, तो दूसरी आयत में भी इन्हीं बेटियों का जिक्र हो रहा है जो कि नस्ले इंसानी की बेटियां हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सरसरी तौर पर देखने में जो सेथाइट व्यू है, जो नजरिया नस्ले सैत है, वो बहुत ही दिलकश मालूम होता है। लेकिन जब इसको करीब से देखा जाए, इसका क्लोजली इसको एग्जामिन किया जाए, तो इसमें काफी सारी हमें खामियां नजर आती हैं। और यही सबब है कि एक जमाने में अगरचे कि ये बहुत ही मकबूल नजरिया था, एक डोमिनेंट व्यू था, लेकिन आज हम देखते हैं तो इसकी डोमिनेंस उतनी नहीं है, अगरचे कि आज भी काफी लोग इसको कबूल करते हैं। तो फिर क्या हम इस नजरिए को रद्द कर दें? तो यह बात मैं नहीं कहूंगा, बल्कि वही बात दोहराऊंगा जो कि मैंने पहले वाली वीडियो में यानी कि रॉयल व्यू के बारे में कहा था कि जब तक हम तीनों नजरियात का पूरी तरह से जायजा ना ले लें तब तक हम कोई फैसला नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हम तीनों नजरियात का जायजा ले चुकेंगे तो फिर हम देखेंगे कि कौन सा नजरिया ऐसा है जिसकी खूबियां ज्यादा हैं और खामियां कम हैं, जिसकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो सियाको सबाक के लिहाज से ज्यादा करीब मालूम होते हैं, जबकि उसकी जो खामियां हैं या उस पर उठने वाले एतराज हैं उनका हमारे पास ज्यादा बेहतर जवाब है। तो जिस नजरिए की खूबियां ज्यादा होंगी और खामियां कम होंगी, एतराजात कम होंगे, हमारे लिए वही नजरिया काबिल कबूल होगा। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो 19 अक्टूबर वाली वीडियो जरूर देखिए, और कल की वीडियो देखना भी ना भूलिए, क्योंकि उसमें मैं आखिरी जो नजरिया है यानी एंजेलिक व्यू उस पर बात करूंगा। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।